को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष और अनुग्रह मिले। बाइबल सीरीज में आज हम फिलेमोन की पत्री को देखेंगे। आइए हम वीडियो आरंभ करते हैं। फिलेमोन की पत्री प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा गया है। फिलेमोन जो है कुलेसिया की कलीसिया के एक सदस्य है और पौल ने उसको सीधी तौर पर प्रभु यीशु मसीह में वो लेकर आए हैं और ये सारी बातों को इस फिलेमोन की पत्री में हम जान सकते हैं। और ये जो पत्री को उन्होंने 61वें एडी या 63 एडी के इसके दौरान उन्होंने लिखा करके माना जाता है। और इसका जो लिखने का जो मकसद है, एक व्यक्ति की सिफारिश करके प्रेरित जो है इस पत्री को फिलेमोन को लिख रहा है। जैसे कि हम जानते हैं तीमुथियुस और तीतुस और फिलेमोन, ये तीनों जो है पर्सनल लेटर्स हैं जो कि प्रेरित के ओर से उन्हें मिला। ओके, तो इसके पर्पस के बारे में अगर हम देखते हैं कि इसका जो लिखने का मकसद तो हम जान लिया है कि ओनेसिमस नामक एक जवान के को लेकर प्रेरित पौलुस जो है फिलेमोन को लिखता है। तो इसके अंदर जो काफ़ी जो चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिलता है, सबसे पहले क्षमा के बारे में यहाँ बात करा जाता है और उनके जो ओनेसिमस के लिए और मतलब उसको रहन सहन के लिए, उसके जीवन के सहारा बनने के लिए बात करते हैं। और ये दोनों विषयों को लेकर प्रेरित पौलुस जो है कि फिलेमोन से वो विनती भी करते हैं और अपने परमेश्वर के दया को भी वो स्मरण दिलाते हैं। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है अपने साथ रहने वाले उस जवान को ओनेसिमस को जो है किस तरीके से उन्होंने उसके लिए सिफारिश किया है, उसके बारे में भी इस पत्री में हम जान सकते हैं। तो ओनेसिमस और पौलुस का क्या संबंध रहा, तो उसके बारे में अगर हम थोड़ा देखें। ओनेसिमस जो है एक जवान लड़का है जो कि फिलेमोन के घर पे एक गुलाम की तरह, एक नौकर की तरह था और वो उसके घर से कुछ चोरी किया और उसको दौरान जो है, उस चोरी के दौरान उसको जो है जेल में डाला गया। और जो समय के अनुसार जो है वो पौल और ओनेसिमस सभी जो एक ही जगह पर रहना पड़ गया। और जब ओनेसिमस के बारे में पौल को मालूम चला और पौल जो है उसके वचनों के द्वारा उसको प्रचार किया और उसको जो है मसीह यीशु को विश्वास सुसमाचार सुनाया और वो मन फिरा और अपने पापों को पछताव किया। फिर उसके बाद ओनेसिमस जो है जल्दी छूट जाता है। फिर उसको कहाँ जाना है, क्या करना करके उसे नहीं मालूम रहता। तब पौलुस क्या करता है कि उसको कहता है नहीं, तुम्हें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें फिर से अपने मालिक के पास ही जाना है, क्योंकि जिसके यहाँ तुम चोरी करके आए हो उसको वो मेरा विश्वासी है या मेरा जो कलीसिया का एक मेंबर है। तो उसको अगर मैं कहूँगा तो वो तुम्हारे कामों को क्षमा भी करेगा और तुम्हें जो है सही से रखेगा भी। तो इस विश्वास से फिलेमोन को पौलुस लिखता है कि इस अध्याय में हम देख सकते हैं। इसका जो आप सभी कई बार हम ये सोचते हैं, बाइबल के अंदर बहुत से पत्रियां हैं, बहुत से किताब हैं, एक छोटा सा एक व्यक्ति के विषय में एक पर्सनल लेटर, प्रेरित पौलुस का एक पर्सनल लेटर जो है बाइबल के अंदर शामिल क्यों किया गया है। उसका रीज़न ये है, इसके अंदर का जो वैल्यू है, इस पत्री के अंदर जो बातें प्रेरित पौलुस ने फिलेमोन के लिए लिखा है, उसका जो बातें जो है इसको हमारे बाइबल के अंदर मौजूद कराने के लिए ही ये पत्री को बाइबल नया नियम के अंदर रखा गया है। वो क्या क्या बातें हैं, क्योंकि नंबर एक जो वैल्यू है, नंबर पहला ये है कि एक मसीह को किस तरीके से एक दूसरे मसीह के प्रति रहना है। दूसरा, किस तरीके से परमेश्वर का प्रेम को उसको व्यक्तिगत रूप में दूसरों को, एक इंसान नाते दूसरों को कैसे दिखाना है। तीसरा, कैसे एक मसीह के लिए एक मिसाल जीवन जीना है। ये तीनों बातों को प्रेरित जो फिलेमोन के लिए लिखता है और उसी वजह से ये जो चिट्ठी जो है, पर्सनल लेटर जो है इस बाइबल में हमारे नया नियम में शामिल हुआ है। तो यहाँ पर हम उसकी रूपरेखा को देखेंगे। रूपरेखा में प्रेरित पौलुस जो है पहले उसका जो पहला वचन से लेकर तीसरा आयत तक जो है उसको तमाम बातों को से सराहता है, तो उसके हालचाल पूछता है। फिर उसके बाद किस तरीके से प्रेरित लोग जो हैं उसको धन्यवाद देते हैं, कितने लोग जो उसके साथ है फिलेमोन को लिख रहे हैं, उस समय पौलुस जब लिख रहा था उसके साथ कितने लोग थे, उन सभी के बारे में वहाँ पर हम देख सकते हैं, जो फिलेमोन को नमस्कार करते हैं, फिलेमोन को ग्रीटिंग्स देते हैं। फिर उसके बाद पौलुस जो है अपना मेन विषय पर लिख रहा है, कहता है कि मैं इसलिए इस चिट्ठी को लिखा, मैं अपने बेटे के बारे में मैं चिंता करता हूँ
जिसको मैंने इस समय पर इस बंदी गृह में रहते हुए जिसको मैंने मसीह में जन्म दिया है। और यदि उसने जो कुछ भी तुम्हारे विरोध किया है तो उसको तुम मेरे खाते में लिखो। और ये कहकर वो इस बात को भी कहता है, तुम ये याद रखना, उससे भी बढ़कर तुम्हें मुझे देना है उसको भी तुम स्मरण करना। उससे बढ़कर तुम्हें मुझे क्या देना है, तो उसी बात को ही यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है यीशु मसीह का सुसमाचार जो उसको उसने दिया है, उद्धार के विषय में जो उसने बताया है, किस तरीके से प्रेरित पौलुस और फिलेमोन का जो एक चेलापन और एक किस तरीके से एक विश्वासी और एक पासवान का एक रिश्ता है। मतलब वो जान से ज़्यादा फिलेमोन से भी प्यार करता है और फिलेमोन भी उतना ही पौलुस से प्यार करता है। और उसी प्यार के कारण, उस प्यार में कॉन्फिडेंट होकर वो उसको कहता है, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे रहा पर मैं तुम्हें विनती, प्रेम में मैं तुम्हें विनती कर रहा हूँ। तो इसी बात को यहाँ पर प्रेम में बात करता है और कहता है कि मेरी उम्र का लिहाज करो, और साथ साथ कहता है कि मैं यहाँ पर बंदी गृह में हूँ, नहीं तो मैं इसको खुद मैं अपने बेटे को मैं लेकर तुम्हारे पास में पहुँच सकता था। तो कहने का ये है कि यहाँ पर इस अध्याय के अंदर ओनेसिमस के लिए बात करते हैं और ओनेसिमस के सिफारिश करते हैं कि ये आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा, ये तुम्हारे लिए काम का नहीं था, ना किसी के लिए था, अब मेरा भी काम का है, अब तुम्हारा भी काम का है। मतलब वो कहता है कि मैं इसके लिए सर्टिफिकेट दे रहा हूँ कि आगे ये परमेश्वर के काम को भी करेगा। तो फिलेमोन का जो लेटर में ओनेसिमस के बारे में जो बताया गया है, तो ओनेसिमस उस कलीसिया में, जहाँ पर कुलीसिया की कलीसिया में वो एक फिर से जुड़ा, संगति में रहा, वो अलाकी फिलेमोन के साथ ही रहा। और इतिहासक ये बताते हैं वो आगे चलकर उसकी कलीसिया को, जो फिलेमोन के घर में जो चला, उस कलीसिया को वो ही आगे बढ़ाकर वो लेके गए करके हम बात करते हैं। कुछ भी हो, परमेश्वर का सुसमाचार एक व्यक्ति को किस तरीके से बदलता है, किस तरीके से एक बिगड़े हुए जीवन को एक अच्छी बेहतर जिंदगी में, एक बेकार जीवन को एक अच्छे जिंदगी में बदल देता करके इस पत्री से हम जानते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। फिर आप प्रभु एक और पुस्तक के साथ आप देख रहे हैं बाइबल सीरीज। प्रभु सबको आशीष करें। धन्यवाद।